मेरठ की बेटियों का चीन में डंका। यूपी के होनहार मेडल की बरसात। खुर्जा के अरविंद बने पदक वीर। बागपत के अखिल का निशाना चूक। सोनभद्र के राम की चीन में जय जय। यूपी के लाल एशियाई खेलों में कमाल। एशियन गेम्स में यूपी के पदक वीर। एशियन गेम्स में यूपी का जलवा। एशियन गेम्स में भारत के पदक वीरों ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। भारत ने अब तक 81 मेडल जीते हैं, जो एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन में यूपी की बेटियों ने भी कमाल दिखाया है। सिर्फ मेरठ से ही अगर हम बात करें तो 5 बेटियों ने पदक जीतकर देश के साथ ही जिले का नाम रोशन किया। सबसे पहले दिखाते हैं इन बेटियों की कहानी, जिन्होंने काफी संघर्षों के बाद देश और दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल किया। चीन में हो रहे एशियन गेम्स में यूपी की बेटियों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। एशियन गेम्स में ये पहला मौका है जब यूपी के किसी एक जिले की खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते हों और 5 पदक जीतने वाली खिलाड़ी महिला हों। अभी तक जितने भी एशियन गेम्स हुए उनमें अधिकतर पुरुष खिलाड़ी ही छाए रहे, लेकिन वेस्ट यूपी की बात करें तो इस बार बेटियों ने ही बेटों पर दबदबा बनाया है। सबसे पहले बात करते हैं मेरठ के इकलौता गाँव की उड़न परी पारुल की। चीन के हांगझाऊ में आयोजित एशियन गेम्स के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में मेरठ की एथलीट बेटी पारुल चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। मंगलवार को पारुल ने 5000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले सोमवार को पारुल ने 3000 मीटर में रजत पदक जीता था। मेरठ की बेटी पारुल चौधरी ने एशियन गेम्स में कमाल करके दिखा दिया, करिश्मा करके दिखा दिया। मेरठ की बेटी पारुल चौधरी ने एशियन गेम्स में पहले सिल्वर मेडल जीता और फिर गोल्ड मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। ये कहानी एक ऐसी बेटी की है जो कभी 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर मेरठ के स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए जाया करती थी। पारुल के पिता किसान हैं। पारुल की मां कहती है कि बेटी का सपना ओलंपिक जीतने का है। बेटी के लिए यही आशीर्वाद दूंगी कि बेटी आपने देश का नाम रोशन किया है और गांव का माहौल बहुत खुश है। गांव वाले बहुत मतलब अच्छे से हैं और यही कहूँगी कि बेटे ऐसे ही होता रहना चाहिए। और मेरी बिटिया का सपना था कि मैं एशियन गेम खेल लूँ और मेरी बिटिया का एक सपना हो रहा है कि मैं ओलंपिक तक जाऊँ। ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा कमाल कर दिखाया कि हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचेंगी, लेकिन वे बहुत ऊंचाइयों तक पहुँची हैं अपनी स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से। और जो उन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है तो उन्होंने नहीं, हमें लग रहा है कि अब हमने जीता है। पारुल की एशियन गेम्स में सफलता पर गाँव वाले खुशी से झूम रहे हैं। उनका कहना है कि बिटिया ने गाँव का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया है। साथ ही सीएम योगी के खेलों के प्रति प्रोत्साहन को लेकर भी धन्यवाद दिया। योगी जी का बहुत उनके लिए शब्द नहीं है कहने के लिए कि उनके लिए क्या शब्द कहे जाएं धन्यवाद देने के लिए। उनके लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। उन्होंने वो खिलाड़ियों के लिए इतना कर रहे हैं कि शायद किसी ने अभी तक आज तक नहीं किया। हमारा गांव तो बरहाले के नाम से जाना जाता था, हमें पता ही नहीं था इकलौता गांव है भी नहीं है, कहाँ है कहानी, पर आज पूरा देश जानता है कि इकलौता गांव है। अब बात करते हैं यूपी की बेटी अन्नू रानी की। मेरठ से सटे सरधना इलाके के बहादुरपुर गांव निवासी अन्नू रानी ने चीन में चल रहे एशियन गेम्स में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिया। अन्नू रानी के मेडल जीतते ही गांव में खुशी का माहौल है। अन्नू का सबसे बेहतरीन प्रयास 62.92 मीटर का रहा। अन्नू रानी आज सोने का तमगा लेकर आ रही हैं, लेकिन अन्नू रानी के संघर्ष की अपनी दास्तां है। अन्नू रानी ने
कभी चंदे के पैसे से जूते खरीदे थे। अन्नू रानी ने कभी खेत में गन्ने से भाला फेंक की प्रैक्टिस की थी। एशियन गेम्स में एथलीट अन्नू के भाले से देश को गोल्ड की ही उम्मीद थी, जिस पर वो खरी उतरी हैं। अन्नू रानी का अपने खेत की चक्रोड़ से एशियन गेम्स तक पहुंचने का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। गांव के लोग बताते हैं, गन्ने को भाला बनाकर अन्नू प्रैक्टिस किया करती थी। आज बेटी की कामयाबी पर पिता खुश नजर आ रहे हैं। संघर्ष किया जी, बहुत काफी संघर्ष किया इसने। चक्रोड़ों में संघर्ष किया कि जो कोई सुविधा नहीं थी यहाँ, कोई आने कोई सुविधा किसी बात की नहीं थी, भाले की भी नहीं, कहीं की भी सुविधा नहीं थी। बड़े संघर्ष के साथ उसने बड़ी मेहनत करी और आगे बढ़ी। गांव के लोग बताते हैं कि अन्नू की कामयाबी में उसके भाई राजेश का सबसे बड़ा हाथ है। अन्नू के भाई ने अपनी बहन के लिए दिन रात मेहनत की, जो आज देश के लिए मिसाल है। खुशी तो हो रही थी उस टाइम, बड़ा अच्छा लग रहा था, सभी भावुक थे। बड़ा बहुत दिन मतलब कितने सालों बाद मेडल आया देश का, और खासकर अन्नू का 3-4 साल बाद क्योंकि उसको 3 साल से बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, कभी शोल्डर में पेन, कभी नी में, और परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, मोरल डाउन हो रहा था। तो बड़ा अच्छा लगा और उससे बात भी हुई। अब बात करते हैं यूपी की बेटी किरण बालियान की। 72 साल बाद गोला फेंक में देश को एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी किरण की कहानी भी संघर्षों से भरी है। किरण की कामयाबी में उनकी मां का बहुत बड़ा रोल रहा है। करीब 10 साल तक किरण की मां सुबह शाम स्टेडियम में बिटिया को प्रैक्टिस कराने के लिए जाती थी। मां का सपना है कि बेटी जल्द ओलंपिक में खेले और देश का नाम रोशन करे। मन का बेटी है, अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, छोटी है, तो इसलिए मैं जाती थी। मेरा मन नहीं मानता था, मन का पता नहीं रास्ते में देर हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं इसलिए ही साथ रहती थी। और फिर वो मेरा साथ नहीं छोड़ती थी, मुझे साथ ही साथ रखती थी। वो अब भी साथ रखती है। वो मेरा भी मतलब सपना पूरा हो गया। अब ये है कि आगे वो ओलंपिक में और मेरा सपना हो जाए, फिर उसके बाद में अपना जो करेगी। मूल रूप से मुजफ्फरनगर की रहने वाली किरण बालियान के पिता ट्रैफिक पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। किरण बालियान खुद राजस्थान पुलिस सेवा में हैं। किरण ने शॉट पुट में नेशनल स्तर पर कई मेडल जीते हैं। किरण को पदक जीतने पर पिता ने भी भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी। ये तो खुशी का माहौल है मेरे परिवार, गांव में, पूरे देश में। ये मेडल मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित करूंगा जी। इनके अलावा महिला खिलाड़ियों में मेरठ की बहू सीमा पुनिया ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक अपने नाम किया है। इन्होंने 58.62 मीटर थ्रो के साथ ये उपलब्धि हासिल की है। वहीं सोमवार को महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में प्रीति ने कमाल कर दिया। प्रीति ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इन यूपी की बेटियों को न्यूज 18 की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरठ से न्यूज 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे यूपी के पुरुष पदक वीरों की। चीन में यूपी के 3 लाल ने कमाल किया है। इन होनहारों में एशियन गेम्स में मेडल जीतकर देश के साथ दुनिया में यूपी का नाम रोशन किया। गोल्ड, सिल्वर, कांस्य जीतने वाले इन खिलाड़ियों की कहानी भी किसी संघर्ष से कम नहीं। बागपत के जोहड़ी गांव में जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं और इंटरनेशनल शूटर अखिल शोरान को बधाइयां देते नहीं थक रहे। दरअसल चीन में चल रहे एशियन गेम्स में बागपत के खिलाड़ी अखिल शोरान ने 50 मीटर 3rd पोजीशन राइफल पुरुष टीम इवेंट में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। अखिल के परिजनों का कहना है कि सुबह नींद से जागे तो बेटे की उपलब्धि का पता चलते ही खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये शूटिंग का शौक था, वो ये सब इंटरनेशनल के ही हैं। तो आज क्या माहौल है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई सुनकर, बहुत ही अच्छा माहौल है। वहीं अब बात करते हैं सिल्वर मेडल विजेता अरविंद सोलंकी की। खुर्जा के खबरा गांव निवासी अरविंद ने एशियन गेम्स की रोइंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया है। गांव में आने पर गांव वालों और परिजनों ने अरविंद का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बधाई देने वालों की लाइन लगी रही। इन लोगों की खुशी का आलम ये है कि गांव को एक जलसे में तब्दील कर दिया।
लोग अखिल को माला पहनाकर खुशी का इजहार कर रहे थे। अरविंद सोलंकी ने चीन में आयोजित एशियन गेम्स में अपने साथी अर्जुन लाल जाट के साथ लाइट वेट मेंस डबल्स में रजत पदक जीता है। बार तो उम्मीद छोड़ दी थी मैंने कि मैं एशियन गेम्स खेलने जाऊंगा और वहाँ पे सिल्वर मेडल भी लेके आऊँगा। तो धीरे धीरे जैसे मेरी जो बैक ठीक हुई तो धीरे धीरे उम्मीद बढ़ने लगी कि हाँ हम एक अच्छा मेडल लेके आएंगे। गोल्ड मेडल तो नहीं लेके आए पर हाँ सिल्वर मेडल से संतुष्ट था मैं। अरविंद आर्मी में काम करते हैं। इनका कहना है कि उनके गांव में एक छोटा खेल का मैदान होता तो अच्छा होता। इन्होंने सीएम योगी से गांव में स्टेडियम बनवाने की मांग की है। सरकार की मदद बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर, अपनी यूपी सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अपने साई हो या फेडरेशन हो, सभी की बहुत सपोर्ट है। मैं यूपी सरकार से यही थोड़ी सी दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ कि अपने गांव के लिए थोड़ा बहुत, जैसे मेरे पास 5 इंटरनेशनल मेडल हैं और मेरे गांव में अभी तक कुछ नहीं है, तो एक ग्राउंड की अपील करूँगा मैं। अगर ग्राउंड आ जाए तो यूपी सरकार से तो थोड़ा सही रहेगा। अब बात करते हैं सोनभद्र के लाल राम बाबू की। एशियन गेम्स में 35 किलोमीटर की मिक्स्ड रिले रेस वॉक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राम बाबू ने लोगों का दिल भी जीत लिया। यूपी के सोनभद्र जिले के मधुपुरा के रहने वाले राम बाबू कई लोगों के लिए प्रेरणा हैं। भैरव गांधी गांव में रहने वाले राम बाबू के माता पिता छोटे लाल भी खुद एक मजदूर हैं। उनका परिवार आज भी एक खपरेल में रहता है। राम बाबू की मां कहती हैं कि कामयाबी पाने के लिए बेटे ने काफी मेहनत की है, लेकिन वो फूल का खुशबू खुद ही बताएगी कि राम बाबू कौन सा फूल हैं। हाँ, तो बहुत खुशी है, बहुत हमको खुशी है कि हम इतना मेहनत किए, राम बाबू हमारा इतना जीवन में संघर्ष किया, उसको सफलता मिल गई, हमको खुशी मिल गई कि ऐसे हमारा लड़का हमारा इतना मेहनत करके वहाँ तक पहुँच गया, हमारा सपना पूरा कर दिया। बहुत हमको खुशी है। लॉकडाउन के दौरान राम बाबू ने घर का खर्च चलाने के लिए मनरेगा में मजदूरी भी की है। हाँ, लॉकडाउन में जब राम बाबू आया था तो हम लोग मनरेगा में काम कर रहे थे, तो राम बाबू भी वो खचिया फेंका था अपने पापा के संगे, मिट्टी फेंका है। भारत अब तक 81 मेडल जीत चुका है, जो एक रिकॉर्ड है। जाहिर है यूपी के पदक वीरों ने अपने संघर्षों के बावजूद चीन में भारत का झंडा फहरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।